गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर गाजियाबाद से, जहां पर सूर्या हत्याकांड से जुड़ा एक अपडेट। सूर्या हत्याकांड से जुड़ा एक अपडेट। गाजियाबाद के खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप। सूर्या हत्याकांड में आरोपी पर सख्ती की तैयारी नजर आ रही है। आरोपी असद के घर प्राधिकरण ने नोटिस चिपका दिया है। अवैध कब्जा हटाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। 15 दिन में कब्जा नहीं हटा तो बुलडोजर एक्शन हो जाएगा। सूर्या हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन का नोटिस जारी हो चुका है। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र स्थित नवनीत विहार में प्रशासन ने सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर उप जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस चस्पा किया है। अधिकारियों ने रविवार को ढोल बजाकर लाउडस्पीकर से पूरे इलाके में 15 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया। ये पुरानी संपत्ति असद के पिता के नाम पर पंजीकृत है, जिसे बेचे जाने की बातें कही जा रही थी, लेकिन गाजियाबाद अथॉरिटी के अनुसार कागजों में यह अब भी पिता के नाम ही है। इस बीच प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही है और कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। कोड़ा के नवनीत विहार में प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। एनकाउंटर में ढेर हो चुके मुख्य आरोपी असद के मकान पर नोटिस चिपकाकर अवैध निर्माण को खाली करने का सख्त आदेश दिया गया। लाउडस्पीकर और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे मोहल्ले में ऐलान किया गया है कि अगर 15 दिन में कब्जा नहीं हटा तो प्रशासन का बुलडोजर एक्शन होगा। मौके पर गाजियाबाद के डीएम, उनके साथ एडिशनल सीपी, डीसीपी और साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। खोड़ा को अपराध मुक्त बनाने के लिए 3 दिन तक ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जाएगा। हर गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व के घरों की तलाशी ली जाएगी। स्नाइपर, डॉग, ड्रोन कैमरा से छतों की निगरानी की जाएगी। इलाके के अपराधियों की अवैध संपत्तियां भी चिन्हित की जाएंगी। मां और बहन ने की सख्त कार्रवाई की मांग। 28 मई को 17 साल के सूर्या की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। मुख्य आरोपी असद के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सूर्या की मां और बहन ने प्रतिक्रिया देते हुए इस कार्रवाई को उचित ठहराया। हालांकि उन्होंने मांग की है कि साजिश में कई लोग शामिल थे, इसीलिए शेष आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। तो आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और जो अवैध हिस्सा है घर का, उसे हटाने के लिए बाकायदा प्रशासन द्वारा कहा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। रजनीश, लगातार इस मामले में हम देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में है, प्रशासन और सरकार एक्शन मोड पे है। अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अवैध कब्जा जो है वो ढहा दिया जाएगा असद के घर का। देखिए मोनिका, बिल्कुल जो असद के घर का जो अवैध निर्माण है उसे ढहाने के जो है ऑर्डर पास हो चुके हैं और उसका जो नोटिस है वो उसके घर पे चस्पा दिया गया है। हालांकि कुछ दिनों का वक्त दिया गया है कि कुछ दिनों के बाद उस जो असद का जो अवैध निर्माण है, घर का जो अवैध निर्माण है, उसको ढहा दिया जाएगा। इसके लिए पुख्ता तैयारियां भी कर ली गई हैं। हालांकि इस वक्त की अगर बात करूँ, इस वक्त मैं सूर्या के घर पे मैं मौजूद हूं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि सूर्या के जो घर वाले हैं वो अभी भी बाहर, अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं। तमाम मांगे उनकी हैं। हालांकि असद का एनकाउंटर जरूर हो गया है। मोनिका, सीधा मैं जो सूर्या की माँ है उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। असद का एनकाउंटर हो गया है तो क्या आप संतुष्ट हैं? असद का इनकाउंटर हो गया है, पर अभी पूरी तरह से हमारे और कातिल भी हैं, वो भी अभी बाहर हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, सातों के सातों का। कौन कौन लोग हैं वो आप जानते हैं? उनको जानते नहीं है, पर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को पता है कौन कौन है, वो जरूर गिरफ्तार करेंगे और उनको इनकाउंटर जरूर करेंगे। अच्छा, सूर्या को जानता था असद पहले से? नहीं, असद नहीं जानता था पहले से। उस जिस दिन ये पूरी बकरीद के दिन ये पूरी घटना घटी थी, उस वक्त क्या सूर्या आपसे कुछ बोल के गया था कि असद ने उसको बुलाया है कि जो कुर्बानी देने की जो बात की थी कि कुर्बानी किस तरीके से दी जाती है वो दिखाना चाहता है? मैं तो घर पे ही नहीं थी जी। मेरे को तो पता ही नहीं मेरा बच्चा कहाँ गया क्या नहीं, उसे तो धोखे से बुलाया गया था ना, ईद का बहाना करके। रजनीश, ये भी पूछेगा कि पुलिस का कहना है कि पार्किंग विवाद था, ये चलने का जो काम है बुलडोजर चलना चाहिए, सातों के मकान पे चलना चाहिए, यहाँ पे हो या गांव में हो, लेकिन चलना जरूर चाहिए। देखिए, पुलिस का ये कहना है कि पार्किंग को लेके कोई झगड़ा हुआ था जिसके बाद ऐसा कर दिया गया। ये मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है, कोई वो नहीं हुआ था, कोई पार्किंग का कोई झगड़ा कोई नहीं था। देखिए, पार्किंग का कोई झगड़ा नहीं था, ऐसा जो है वो सूर्या के घर वालों का ये कहना है कि ये सब चीज़ कहानी बनाई जा रही है।
कि जो पार्किंग का झगड़ा था या तमाम चीज़ों की बातों को बनाया जा रहा है। असद को जो है वो झूठ बोल के बहाने से असद ने सूर्या को झूठ बोल के बहाने से बुलाया था, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। हालांकि तमाम चीज़ें चल रही हैं, तमाम इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही हैं, कुछ आरोपी अभी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। और असद के घर पर जो नोटिस चस्पा दिया गया है कि अवैध निर्माण को ढहा दिया जाएगा, घर वालों का, जो सूर्या के घर वाले, उनका ये कहना है कि जो 7 लोग, जो आरोपी जो बताए जा रहे हैं इस पूरे वारदात को लेके, उन सभी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, अवैध निर्माण को गिरा देना चाहिए। जी अच्छा रजनीश, दूसरी तरफ पुलिस पार्किंग विवाद बता रही है, साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे पुलिस द्वारा कितने लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया और अभी पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? असद का एनकाउंटर हो चुका है। जी देखिए 2 से 3 आरोपियों को तो पहले ही पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया था, जिसके बाद असद का एनकाउंटर हो गया। बताया जा रहा है अभी 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो जगह जगह जो है वो छापेमारी कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रजनीश साहब, ये भी समझना चाहेंगे क्या जो बाकी के आरोपी हैं उनके घर पर भी प्रशासन द्वारा बुलडोजर एक्शन या इस तरह की कार्रवाई को लेकर कदम उठाया जाएगा? क्योंकि पहले भी ये परिवार ही था जो मांग कर रहा था कि असद का एनकाउंटर हो चुका है लेकिन बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। सो ऐसे में ये डिमांड अगर परिवार के लोगों की बाकी आरोपियों के खिलाफ हो रही है, सो क्या हम ये उम्मीद करें कि प्रशासन भी उस दिशा में कदम उठाएगा? देखिए प्रशासन जो है वो जितने भी आरोपी हैं उन तमाम आरोपियों के घर का जो है वो संज्ञान ले रहा है, घर को जो है वो पूरा मुआयना किया जा रहा है और जिस जिसके घर में अवैध निर्माण हुआ है उसको ढहाने की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि असद की अगर बात की जाए तो असद के घर के बाहर जो है नोटिस ऑलरेडी चस्पा दिया गया है, कुछ दिनों का वक्त दिया गया है, कुछ दिनों के बाद उस अवैध निर्माण को ढहा दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी के आरोपी हैं उनके घरों का भी निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है और अगर उनके घर पे भी कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो उस पर भी जाहिर तौर पर बुलडोजर जरूर चलेगा। ये जो है वो अभी क्योंकि बहुत जल्दबाजी होगी, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। पुलिस और जो प्रशासन है उनका ये कहना है कि तमाम चीजें चल रही हैं और एक बार जब जो इन्वेस्टिगेशन है या जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ये साफ होगा कि किस किस के घर में अवैध निर्माण हो रखा है और किस किस का घर जो है वैध तरीके से बना हुआ है। जी आप बने रहिए मेरे साथ रजनीश, अगली खबर पर भी आप ही से अपडेट लेना होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।